सनफ्लावर कटन टाई रेडी है, बट इसका ब्यूटीफुल पार्ट अभी भी हिडन है। क्या आप वो देखना चाहोगे? सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से, देखिए, और 1 चेन से इसे सिक्योर करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। 1 2 5 एंड 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस छोटे वाले धागे को इस तरीके से खींचेंगे और इसे टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था, देखिए, उसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर लेंगे। तो स्लिप स्टिच करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1, इसमें हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए, 2, और हमें क्या करना है इसके बाद हमें फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें इस तरीके से स्टिच मार्कर को अटैच कर देना है, ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ से इसे स्टार्ट किया था। उसके बाद हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस सेकंड राउंड में हमें हर स्टिच में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए 12 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम इस स्टिच मार्कर को हटाएंगे इस तरीके से और इसमें स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरीके से। उसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर सेम स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है और यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा देना है। उसके बाद हम सेम स्टिच में फिर से एक बार और बनाएंगे। उसके बाद हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए, इस तरीके से, फिर एक बनाएंगे। तो इस राउंड को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। देखिए अब हमें क्या करना है, इस स्टिच मार्कर को निकालना है। अब हम इसके बैक लूप में वर्क करेंगे। ये फ्रंट लूप है, इस बैक लूप में हमें वर्क करना है। तो इस तरीके से हम क्रोशिया को डालेंगे और इसमें स्लिप स्टिच से इसे अटैच करेंगे। उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेना। देखिए 1 2, और फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें स्टिच मार्कर अटैच करते जाना है हर राउंड के लिए, हर राउंड में। उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी ये स्टिच है इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए फर्स्ट राउंड में हमारे 6 सिंगल क्रोशिया थे, सेकेंड राउंड में हमने 12 बनाए इन्हें, 12 सिंगल क्रोशिया, और थर्ड राउंड में हमारे 18 सिंगल क्रोशिया बने। इसी तरीके से हमें 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक एक बार बनाया, फिर हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से हम 2 बार एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वाली स्टिच में हम 2 बार बनाएंगे। इस तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ राउंड में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। स्टिच करेंगे बैक लूप में इस तरीके से, 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, और हमें यहाँ पर स्टिच मार्कर को अटैच करना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 एंड 3 सिंगल क्रोशिया। इस राउंड में हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फोर्थ वाले में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारा 6th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्टिच मार्कर को हटाएंगे और इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसको हम यहाँ पर दोनों स्टिच में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से 1 चेन बनाएंगे और अपने यार्न को कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखिए। इसके बाद हम इन बर्ड्स को बनाना सीखेंगे। देखिए जो हमने थर्ड राउंड से हमने ये बैक लूप में करना स्टार्ट किया था, तो इन्हीं स्टिच में हम किसी भी एक स्टिच में हम इस तरीके से इसे अपने धागे को इस तरीके से क्रोशिया हुक को डालेंगे और फिर से अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम
जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें हम इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चेन को इस वाली स्टिच को छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम इसे फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से तो देखिए हमारा एक बर्ड तैयार हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और फर्स्ट चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन को छोड़ के, इस वाली चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम इसे फिर से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारी बर्ड्स बनती जाएंगी। उसके बाद देखिए हम फिर क्या करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। इस वाली को छोड़ देंगे, इसमें हम इसे फिर से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए उसके बाद हम इसे छोड़ के यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इसे। उसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसमें से फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड के लिए इस वाली स्टिच को छोड़कर यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। इसे हमें छोड़ देना है, ये वाली स्टिच को, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से। और जो ये वाला यान है हमारा, हम इसको नीचे ले लेंगे इस तरीके से यहाँ से। बाद में हम इसे नॉट टाई करेंगे देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा एक पूरा सेंटर बनके तैयार हो गया। हम नेक्स्ट स्टिच में भी हम नेक्स्ट राउंड में भी हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। देखिए फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और फर्स्ट चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। उसके बाद इस स्टिच को हमें छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम इसे फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ तक इस राउंड को, इस वर्क को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पर यहाँ तक हमारी ये 5th राउंड कंप्लीट हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा ये लास्ट राउंड है, इसमें हम इसे इस तरीके से यहाँ पर इसका जो फ्रंट लूप है इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से और बैक लूप को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर क्या करेंगे, इसे छोड़कर नेक्स्ट में हम फिर इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। उसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और फर्स्ट चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इस वाली स्टिच को छोड़ देंगे क्योंकि इसे हमने स्लिप स्टिच किया है इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसे फिर से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो इस पूरे 6 राउंड को भी हमें इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पेटल्स बनाने के लिए हम किसी भी एक चेन में इस तरीके से इसे अटैच करेंगे, फिर चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हम यहाँ पे टोटल 8 चेन बनाएंगे। 1 चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। 4th स्टिच में भी बनाएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम सेम स्टिच में से देखिए 7 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब हम स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें
वर्क करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच को छोड़ देंगे, उसके बाद वाली स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें एक और स्टिच छोड़नी है, उसके बाद नेक्स्ट में हम फिर से इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेटल्स के लिए यहाँ पर चेन बनाएंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे और सेम ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर सेम स्टिच में से स्लिप स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम 1 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में अटैच करेंगे। फिर हम जो एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में अटैच करेंगे। हमने जो बैक लूप छोड़ रखा था उसी में हमें वर्क करना है। इसी तरीके से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमारी टोटल यहाँ पर 9 पेटल्स बनेंगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, पेटल्स बनाने के लिए हम पहले हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सबसे फर्स्ट में हम। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। उसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों स्टिच को एक साथ निकालेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में और 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक पिकॉट बनाएंगे। इस फर्स्ट स्टिच में हम जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इसे पिकॉट कहा जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये हाफ पेटल बन गई हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था ये, इसमें हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस वाली स्टिच में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से वही डबल क्रोशिया रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाली स्टिच में। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर एक लास्ट स्टिच बची है जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था। तो इस वाली स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये थोड़ा टाइट है, ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट पेटल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे पहले और इस तरीके से हमें सभी पेटल्स को कंप्लीट कर लेना। देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें इसके बैक लूप में काम करना है। हम यहाँ पर फिर से पेटल बनाएंगे। पेटल्स के लिए इस तरीके से चेन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें सेम ही प्रोसेस रिपीट करना है 1 चेन स्किप करके। सभी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। जिस तरह हमने पहले वर्क किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर सभी स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं और उसके बाद हम सेम ही
स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। देखिए, तो देखिए हमारा पहला तैयार हो गया है। अब हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से हम चेन बनाएंगे। टोटल हमने 8 चेन बनाई है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर टोटल 9 सिंगल क्रोशे वाले पैटर्न बना लेने हैं। इसमें भी इसी तरीके से हमें सभी पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने ये 9 बना लिए हैं जिस तरीके से हमने पहले बनाए थे। अब हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच करेंगे और सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे बना लेंगे फिर, और यहाँ पर हमें फिर से डबल क्रोशे बनाना है और इसमें हम 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक पिकॉट बना लेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे तो ये हमारी पिकॉट बन जाएगी। फिर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर हम 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच में, फिर से हमें डबल क्रोशे बनाना है और फिर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट में हमें स्लिप स्टिच से इसे अटैच करना है। लास्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, 1 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेटल के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी लीफ और बाकी का प्रोसेस बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।